हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा फ्रॉम एकेडमिक नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस? एसिड का pH 1 बेस का pH 114 होता है। राइट, ओके। एसिड जो है वो हमेशा H प्लस आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? राइट। एंड जो बेस है वो क्या करता है? OH माइनस आयन रिलीज करता है। राइट। इफ आई राइट HCl H2SO4 then HNO3, इसका नाम क्या है? HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। राइट। आप देखोगे इस सब में क्या कॉमन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, राइट। तो व्हेन दे विल मिक्स इन द वाटर, व्हाट दे विल रिलीज? वो क्या रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। राइट। तो H प्लस आयन वो रिलीज करेंगे। राइट। नाउ सी हियर, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। राइट। सो व्हेन दे विल मिक्स इन द वाटर, व्हाट दे विल रिलीज? हाइड्रोक्साइड। राइट। सो दे विल रिलीज द OH माइनस आयन। ठीक है, ओके। क्या हम एसिड खाते हैं? एसिड खाते हैं, वीक एसिड। हाँ, कौन से एसिड हम लोग खाते हैं? ऑरेंज। राइट, ऑरेंज, लेमन। इसमें कौन? ओके, वेट, इसमें कौन सा एसिड है? ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में राइट। लैक्टिक। नहीं, वेट, धीरे, स्लो डाउन। ओके, लेमन में कौन सा है? सिट्रिक एसिड। राइट। तो ये जो सारे जो फूड है, मतलब फ्रूट है, वो कौन से फ्रूट है? सिट्रस फ्रूट है। कौन से फ्रूट है? तो जो सारे सिट्रस फ्रूट है, लाइक लेमन, ऑरेंज, ये सारे जो है, इसमें क्या है? सिट्रिक एसिड है। ओके, अंडरस्टूड? ओके। नाउ जब आप कर्ड खाते हो, इफ यू आर ईटिंग कर्ड, तो कर्ड में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। हाँ, ये लैक्टिक एसिड क्यों है? बराबर। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। होता क्या है? दिस इज मिल्क। ओके, मिल्क में जब हम स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर क्या होता है? जो मतलब घी, एक्चुअली कर्ड होता है। ओके, वो पहले से कर्ड होता है। तो अभी मेरे पास 1 लीटर का मिल्क है, उसमें मैं क्या करूंगी? जस्ट 10 ग्राम ऑफ स्टार्टर डालूंगी। ये स्टार्टर क्या है? कर्ड है। तो ये कर्ड मैंने डाला, किसमें डाला? मिल्क में। कौन सा बैक्टीरिया इंक्रीज होगा? लैक्टोबैसिल। और वो मिल्क में क्या है? लैक्टोज है। कौन सी शुगर है मिल्क में? ये लैक्टोज को, ये जो लैक्टोबैसिली है, ये किसमें कन्वर्ट करेगा? ये लैक्टोबैसिली जो है, इसको कन्वर्ट करेगा लैक्टिक एसिड में। समझ में आया? अंडरस्टूड? मिल्क न्यूट्रल है, हमेशा याद रखना। मिल्क क्या है? न्यूट्रल है। मिल्क, वाटर, ये जो होते हैं, इनका जो pH है वो 6.57 ऐसे होता है। अंडरस्टूड? आई एम टॉकिंग अबाउट द रेन वाटर, नॉट द वाटर दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड का जो वाटर होता है वो, उसका pH 7 क्यों नहीं है? जो ग्राउंड वाटर है उसका pH 7 क्यों है? राइट। जब रेन वाटर, नहीं, कोई भी पानी लो उसमें हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली रेन वाटर, जब वो मिट्टी में मिलता है, तो मिट्टी के अंदर के जो सारे मिनरल्स है, लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड ऑल दैट, वो उसमें मिक्स होते हैं, इसलिए उसका पीएच जो होता है चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? तो मिल्क और वाटर का जो पीएच होता है, इट इज इन बिटवीन 6.5 to 7 के बीच में होता है। समझ? हाँ। तो यहाँ पे मिल्क क्या है फिर? अगर इसका पीएच 6.5 से लेकर 7 तक है, तो क्या है? ये एसिडिक। वेरी गुड। क्या ये? ओके, मतलब मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। तब में तो अभी जो है ये न्यूट्रल है, am I right? तो अभी ये न्यूट्रल में से जब हमें ये लैक्टोज में से हम लोगों को क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड। अंडरस्टूड? ओके। नाउ जैसे आपने बोला था विनेगर, ठीक है? तो विनेगर क्या है? एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? इज एनीवन नो?
ओके चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है मैं बताती हूँ। देखो ये है, अभी मुझे बताओ ये क्या है? कार्बन। कार्बन है, हाँ क्या है? राइट, ये मीथेन नहीं है, ये मिथिल है। मीथेन कब होगा? जब ये CH4 होगा, तो ये क्या है? मिथिल। ओके, ये CH ये ऐसे अटैच होता है, फिर ये क्या बनता है? एसिडिक एसिड। क्या बनता है ये? हाँ, और ये एसिडिक एसिड जो होता है विनेगर में सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड होता है। अंडरस्टूड? तो विनेगर कहाँ कहाँ यूज होता है आपको पता है? जो भी लाइक पिकल, जाम, जो प्रिजर्वेटिव फूड होते हैं उस सब में नहीं, उसमें सिट्रिक एसिड नहीं होता, उसमें एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड समझा? ओके, नाउ लिसन केयरफुली। ये हुआ ओके। अभी अगर मुझे पहचानना है कि मुझे जो गिवन दिया गया जो हाँ सिट्रिक एसिड हुआ तो भी हम खा सकते हैं, हम लेमन तो खाते हैं ना। अगर सिट्रिक एसिड है तो भी हम खाते हैं उसमें। अंडरस्टूड? नाउ लिसन केयरफुली। अभी जैसे कि जो पीएच स्केल किसी ने नाम सुना? पीएच स्केल, इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इट स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड इट एंड ऑन द 14। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, और एंड कहां पे होता है? 14। तो वो नेचुरल होता है और 0 to 6 वो एसिड होता है, और 8 to 14 वो बेस होता है। राइट, ये जो 0 से लेके 6 तक जो है वो क्या है? एसिड, और 8 से लेके 14 तक जो है वो क्या है? बेस। तो अवर स्टमक इज हैविंग द पीएच ऑफ कितना? स्टमक अपने पीएच 0.5 राइट 1.5। कितना है हमारे स्टमक का पीएच? 1.5। हमारे स्टमक में सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, इसीलिए वी कैन डाइजेस्ट। जैसे ना, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं है भगवान, सल्फ्यूरिक एसिड पियोगे तो गला ही जल जाएगा, तो हमने डाइजेस्ट कर सकते नहीं। HCl ज्यादा होने की वजह से वी कैन डाइजेस्ट इवन दी जो अपना ब्रेड होता है ना, वो भी हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड अभी देखो, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका पीएच अलग होगा, अगर वो कॉन्सनट्रेटेड है तो अलग रहेगा। कॉन्सनट्रेटेड रहेगा तो इट कैन बी इवन बिलो 1 ऑल्सो। समझना? क्योंकि वो क्या है, जैसे कि व्हाट वी कैन से, वो बर्न करने के लिए यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा पीएच है क्या है? 1.5 अपने स्टमक का। इसीलिए हमारे पास बाकी के एंजाइम भी, पेप्सिनोजन है, लाइसिन है, ये जो सारे है, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन वगैरह, ये जो सारे हैं, ये एंजाइम से जो स्टमक में फूड डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, अभी यहाँ पे ये सारे एसिड वगैरह है। अभी देखो, जिसका पीएच 6 रहेगा वो क्या रहेगा? वीक एसिड। वो एसिड रहेगा लेकिन वीक एसिड रहेगा। समझ में? हाँ, अभी जैसे कि 8 है, ये क्या है? बेस है। ये क्या रहेगा? लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। 14 वाला वीक बेस रहेगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, अभी जैसे कि व्हेन वी आर सेइंग कि मेरा एसिडिटी हो गया है, या एक्चुअली तो स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी में तो हम डाइजेशन कर पा रहे। 1.5 is the pH level. हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। अभी सपोज नाउ लिसन केयरफुली, जब मैं बोलती हूँ कि भाई मुझे एसिडिटी हुई, तो क्या हुआ है? जब आप बोलते हो कि एसिडिटी हुई है तो क्या हुआ है? एसिड को खाने लगता है। नहीं, एसिड का जो पीएच है वो बढ़ने लगता है। नहीं, इंक्रीज हो जाएगा। जब वो 1.5 है ना, तो इट में टर्न टू 1, इट में टर्न टू 0.5। हाँ, तो क्या होगा कि एसिड का एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट, हम लोग क्या कंज्यूम करेंगे? बेस कंज्यूम करेंगे। बेस में हम लोग सबसे ज्यादा जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं सारे एसिड बेस सब बोल दे। ओके, नाउ हमें जो मेडिसिन मिलता है वो होता है, उसमें जो कंटेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सुना? इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या आता है? बेस है। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी वजह से क्या करता है, यहाँ पे जो 0.5 पे आता उसको ये 1.5 पे फिर से लाता है। अंडरस्टूड? सर मैं ओके,
अभी जैसे अभी सपोज मुझे कोई तो कंटेनर में कोई एक चीज मिली है लिक्विड में, मुझे जानना है कि वेदर इट्स एसिड और बेस, तो मैं उसको कैसे जानूंगी? राइट, इसको क्या बोलते हैं? या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिकेटर। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इंडिकेटर क्या होता है कि वो बताता है कि हाँ, मतलब जो गिवन कंपाउंड है, वेट नो वन नीड एनीथिंग, गिवन कंपाउंड जो एसिड है या बेस, वो हमें बताता है। समझ में? अभी देखो, अगर एसिड होगा और बेस होगा तो हमें सबको पता है लिटमस पेपर सबको पता है। हाँ, तो अगर एसिड है तो लिटमस पेपर कैसे ये करेगा रिएक्शन? हाँ, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन रेड जो है वो रेड ही रहेगा, याद रहेगा। हाँ, और यहाँ पे ये लिटमस पेपर मैंने कौन सा लिया? रेड लिटमस पेपर लिया, तो बेस उसके साथ क्या करेगा? राइट, तो रेड वाला जो है वो ब्लू होगा, लेकिन ब्लू जो रहेगा वो ब्लू ही रहेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके। अभी जो इंडिकेटर है इसके भी कुछ टाइप है। कौन से टाइप है मैं आपको बताती हूँ। राइट, मैनमेड एंड नेचुरल। मैनमेड कौन से होते हैं? मैनमेड कौन से होते हैं? ओके, पहले हम लोग देखते हैं, वेट पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, ये जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है टर्मरिक। क्या आता है? टर्मरिक। हाँ, टर्मरिक, राइट, टर्मरिक आता है। ओके, अभी मैं आपको बताती, सुनो। आपने क्या किया? मस्त एकदम व्हाइट कलर का कुर्ता विर्ता पहन के गया शादी में, और वहां पे हाँ, आपने क्या किया? रुको, आपने क्या किया? आप मस्त हल्दी एक कुर्ता पहन के गए, और आपने क्या किया? शादी में गए थे, वहां पे आपको पनीर टिक्का बहुत पसंद आया, आपने बहुत पनीर खाया, और खाते खाते क्या किया? गलती से आपकी शर्ट पे गिर गया, कुर्ते पे गिर गया। फिर आप क्या हुआ? आपने घर पे जाके उसको सोप से क्लीन किया। आपने क्या सोचा? मम्मी अगर देखेगी तो मारेगी, तो आपने क्या किया? पहले अपने दिमाग लगा के क्लीन करना स्टार्ट किया। अभी आपने सच में दिमाग लगाया कि बेवकूफी की? क्यों? क्योंकि वो होने वाले। राइट, क्योंकि वो एसिड है। हाँ, तो टर्मरिक क्या है? वो एसिड है। तो क्या हो जाएगा? वो जब हम उसको बेस के साथ, जो हमारे सोप होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। राइट, तो बेस के साथ जब हम मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेड में टर्न हो जाएगा। राइट, रेड कलर उसका ज्यादा हो जाएगा। जहां जाते हल्दी लगी थी सारा का सारा रेड हो जाएगा। समझ में? तो अंडरस्टूड? समझ में? हाँ, ओके। तो अभी ये हुआ, फिर आप बोलेंगे कि नहीं, फिर अभी उसको क्लीन कैसे करें? कैसे करोगे बताओ मुझे? ना, डिटर्जेंट नीड आल्सो कंटेन द बेस, तो कैसे करोगे? हल्दी से हल्दी को नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना। नहीं, पहले हम उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, ठीक है? ऑयल लगा के उसके ऊपर सॉल्ट लगाएंगे, उसको रब करेंगे। हाँ, नहीं, ऑयल मतलब जो हम घर, ऑयल का क्या होगा ना कि वो स्टिकी है, तो बेसिकली उसका जो जब आप ये करोगे ना, आपने देखा होगा सोप वाला रिएक्शन में, आपको चैप्टर में पढ़ा है कि जैसे सपोज यहाँ पे सोप है, ये सोप मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल गिरा, तो ये क्या करेगा? सोप के साथ साथ ना उसके नीचे का जो डर्ट रहेगा वो भी निकाल के लेके जाएगा। तो वो क्या करेगा? जब ऑयल वहां पे पड़ा रहेगा, ऑयल को गिरा के उसका साथ थोड़ा थोड़ा रब करो, तो ऑयल ले लेगा, ऑयल के साथ साथ वो टर्मरिक भी लेगा। हाँ, तो ना, हाँ, फिर उसके बाद उसको सॉल्ट करके फिर और कम होगा नेचुरल, समझा? और फिर उसके बाद उसको धोना। अब मम्मी नहीं मारेगी। हाँ, अब मम्मी नहीं मारेगी, ठीक है? अंडरस्टूड? हाँ, ओके। तो इस तरीके से ये हुआ। नाउ दूसरा क्या है? उसमें ऑनियन जो होता है, आपने देखा होगा, देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है? दे हैव द विजुअल इंपैयरमेंट। तो फिर वो कैसे चेक करते हुए कि एसिड है कि बेस है? ऑनियन से। हाँ, ऑनियन और चाइना रोज करके एक रोज, हाँ, एक रोज का टाइप है। तो इसका क्या होता है? जैसे वो एसिड के साथ आता है ना, उसका कलर चेंज होता है, मतलब एक्चुअली उसका स्मेल चेंज होता है, नॉट कलर, उसका स्मेल चेंज होता है। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेलिंग। चाइना उसका डिफरेंट कलर होता है। नहीं, वो चाइना रोज होता है ऐसा बड़ा होता है, ऐसा बोगनविला सर कैसे बड़ा होता है, तो उसका जब आप उसको ऐसे डिप करोगे ना हल्दी में वगैरह तो उसका स्मेल चेंज होता है। तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं दे कैन अंडरस्टैंड इट, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, दे स्मेलिंग सेंस इज वेरी गुड। अंडरस्टूड? ओके। जैसे फिर उसके आता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल हाँ, लिटमस पेपर किससे बना है? ना लिटमस पेपर जो होता है वो बनता है लाइकेन से। किससे बनता है? और आपने जो आपका चैप्टर है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या फंगा एंड अलगी, एसोसिएशन ऑफ फंगा एंड अलगी। अंडरस्टूड? ओके। तो या तो ये क्या है? फंगा है प्लस से अलगी है, समझ में? फंगा प्लस अलगी। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद आता है फिनोल्फ्थैलीन, उसके बाद आता है फिनोल्फ्थैलीन, फिर आता है मिथिल ऑरेंज। आपने वो फिनोल्फ्थैलीन आप देखोगे जब आप केमिस्ट्री, नहीं वो कलरलेस होता है, रुको, वो कलरलेस होता है और उसमें क्या होता है ना, ऐसा एक ऊपर ऐसा पिपर होता है, फिर नीचे ब्यूरेट होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है, उसमें आपको एक सोल्यूशन दिया रहता है, नीचे एक सोल्यूशन दिया रहता है, उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। जब आप वेरी एंटर इनटू 9th 10th स्टैंडर्ड ना तब आपको ये सिखाएंगे। वो फिर उसको एक एक करके ड्रॉप बाय ड्रॉप जो ब्यूरेट में जो लिक्विड होता है उसको डालते हैं और जो नीचे जो कोनिकल फ्लास्क होता है उसको ऐसे स्टर करते हैं, उसमें जस्ट 1 or 2 ड्रॉप फिनोल्फ्थैलीन डालते हैं, उसका जो कलर होता है वो कलरलेस से पिंक हो जाता है। समझ? हाँ, तो उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। ये केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल है जो 9th 10th में आप डेफिनेटली करोगे। मिथिल ऑरेंज भी वैसे ही होता है, बट मिथिल ऑरेंज में जो होता है ना वो कलरलेस, मतलब पिंक कैन बी द कलरलेस, मतलब वो पिंक से कलरलेस हो जाता है या वो येलोइश होता है, समझे? बट ज्यादा करके जो फिनोल्फ्थैलीन ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है? ओके, नाउ अगेन आई विल रिवाइज इट। व्हाट इज एसिड? pH 0 to 5 0 to 6। हाइड्रोजन, हाँ, वो हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करता है, बेस OH माइनस, राइट। और एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करेंगे तब वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, उसमें वो सॉल्ट और वाटर रिलीज करेंगे। समझना? ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।